नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जो कि नए हैं म्यूचुअल फंड में, या जिन्होंने अभी जो है निवेश शुरू किया है या जो निवेश करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत तरह के म्यूचुअल फंडों के नाम यहाँ पे मिलते हैं, जिसके पहले ICICI प्रूडेंशियल या SBI या एक्सिस इस तरह का लिखा रहता है। और उसके बाद जो है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से आप देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान जी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है, जी का मतलब क्या है, ब्लू चिप का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जैसे ICICI प्रूडेंशियल, ये यहाँ पे जो है ABC बैंक हो सकता है। तो ये ABC बैंक या ICICI प्रूडेंशियल क्या है? तो दोस्तों, ये है AMC मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जिस कंपनी का या जिस बैंक का ये म्यूचुअल फंड जिसने लॉन्च किया है। ब्लू चिप दोस्तों, ये इसका सेक्टर हो गया। ब्लू चिप मतलब बहुत बड़ी कंपनी। यहाँ पर हो सकता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड भी हो सकता है, या स्मॉल कैप फंड भी हो सकता है, या माइक्रो कैप फंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनी है, वो कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है, यानी कि जो बड़ी कंपनी रिलायंस, ONGC, SBI इस तरह की कंपनियों में ये फंड निवेश करता है। मिड कैप मतलब लार्ज कैप से छोटी कंपनी, स्मॉल कैप मतलब मिड कैप से थोड़ी और छोटी कंपनी, माइक्रो कैप मतलब बिल्कुल ही नई, बहुत छोटी और रिस्की कंपनियाँ। तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल, जैसे मैंने बोला, ये AMC म्यूचुअल फंड है। AMC है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये जो है यहाँ पे उस सेक्टर को डिनोट करता है कि ये किस सेक्टर का फंड है। और यहाँ पे डायरेक्ट मतलब दोस्तों डायरेक्ट, यानी कि आप जो है, ये आप हैं और ये है यहाँ पे ये फंड। तो आप डायरेक्ट जो है अपनी रिसर्च से जो है इस फंड के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ बीच में एडवाइज़र या जिसे बिचौलिया बोलते हैं वो नहीं है, आप डायरेक्ट लगा रहे हैं। यही दोस्तों, आप जो है किसी एजेंट के थ्रू आप लगाएंगे तो वो आपका जो है यहाँ पर रेगुलर प्लान में आ जाता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ और डिविडेंड में आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आप जो है रेगुलर के ऊपर भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो है डिविडेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट लेते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ग्रोथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिविडेंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मैं आगे बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ जो आपको समझनी है, रेगुलर प्लान वो प्लान होते हैं जो आप किसी एजेंट के थ्रू, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड और आपके बीच में एक एजेंट होता है जो अपना यहाँ पे कमीशन लेता है। तो ये कमीशन दोस्तों 0.5% का यहाँ पे कमीशन होता है इनके बीच में, जो भी है दोनों फंडों के बीच में। इसका कमीशन नहीं बोलूँगा मैं, इसका कमीशन तो उसी टाइम जो है फंड कंपनी द्वारा, फंड हाउसेज द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट और रेगुलर के बीच में जो NAV का फ़र्क होता है वो 0.5% या इससे थोड़ा ऊपर या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि जिस भी फंड में आप अपने विवेक से, अपनी रिसर्च से लगाते हैं, वो जो है डायरेक्ट प्लान होते हैं। और यदि आप उसी फंड को किसी एडवाइज़र के थ्रू या किसी बीच की और कंपनी, जैसे फ़ोन पे हो गया या कोई और बीच के बिचौलिए हैं या एजेंट है, उनके थ्रू लगाते हैं, तो वो रेगुलर प्लान में आते हैं। वहाँ पे जो है हल्का दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो इनको पे करती है, तो वहाँ पे जो आपका NAV है वो थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि आपको ½ % वहाँ पे रिटर्न कम मिलेगा। अब दोस्तों, ग्रोथ और डिविडेंड क्या है? तो जैसे इसी फंड को आप यहाँ पे देख लीजिए, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, और यहाँ पे G है यानी कि ग्रोथ, और यहाँ पे यदि D होगा तो यानी कि डिविडेंड। तो दोस्तों, ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है? तो ग्रोथ ऑप्शन में दोस्तों, मान लीजिए ये फंड मैनेजर है, हर किसी फंड का एक फंड मैनेजर है। जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि हर फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। इस फंड मैनेजर ने एक स्टॉक से अपना पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक में पैसा शिफ्ट किया, तो जो इसका प्रॉफिट होगा उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वहीं पे उसी फंड के अंदर उसे री इन्वेस्ट किया जाता है। वो दोस्तों आ जाता है ग्रोथ में। और यदि इस प्रॉफिट को जो है
सीधा हम जो है आपको, यानी कि जिसने इस फंड में निवेश किया है, यदि सीधा उसको दे दिया जाता है तो वो आ जाता है डिविडेंड ऑप्शन में। यानी कि आपने इस फंड के ऊपर आपने यदि डिविडेंड सेलेक्ट किया है तो फंड मैनेजर ने कभी भी इस फंड में स्विच किया है या उसने एक पर्टिकुलर स्टॉक से अपना पैसा निकाला है, यानी कि उसमें से जो प्रॉफिट है वो निकाला है, तो वो जो है जो भी इसके होल्डर हैं, यानी कि जितने लोगों ने इस फंड के ऊपर निवेश किया है उनको दे दिया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट। और यदि वो यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो वहीं पे जो है दोबारा उसी फंड के अंदर फंड मैनेजर द्वारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस फंड में क्या सेलेक्ट किया है, यानी कि डायरेक्ट प्लान आपने ग्रोथ सेलेक्ट किया है या आपने डिविडेंड सेलेक्ट किया है, यानी कि आपने एजेंट के थ्रू यहाँ पे रेगुलर प्लान लिया है तो वो आपको ग्रोथ सेलेक्ट करता है या डिविडेंड सेलेक्ट करता है। आप लगभग मान के चलिए कि हर एक, चाहे एजेंट है या चाहे आप खुद भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हर कोई जो है यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन ही सिलेक्ट करता है। डिविडेंड ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम लोग जो है सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान और ये ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान यहाँ पे समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।